बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हम हफ्ते में एक बार इज्तिमाई दुआएं हम करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जिसने इज्तिमाई दुआ में शामिल होना हो वो अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि वो हमारी दुआओं में शामिल हो जाए। इज्तिमाई दुआई का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारे लोग इकट्ठे करके आप दुआ करें। इज्तिमाई दुआई इंसान तन्हा भी बैठ के कर सकता है, इसलिए कि जब हम कोई वजीफ़े वज़ाइफ इस किस्म के करते हैं, कोई ख़ास एक महफ़िल होती है छोटी सी, तो उसमें हम एक इज्तिमाई दुआई करते हैं, नाम ले के दुआ करते हैं, तो अपना नाम वीडियो में ज़रूर लिखिएगा, हम इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैं तो खैर बहुत ही जानता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग, बहुत औरतें, बहुत मर्द इस केस में आते हैं कि हमारी फ़लाँ बेटी के ताल्लुकात किसी गैर लड़के से हैं या लड़के के ताल्लुकात किसी गैर लड़के से हैं। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि इनकी शादी हो, क्योंकि ना लड़की के 100 असबाब होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो सारी चीज़ समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। और ये जवानी का आलम है, ये सोशल मीडिया और ये मोबाइलों की वजह से जो हाथों में पकड़ के जो लोगों को में अपना जो इज़्ज़त पमाल करते हैं और घरों से भाग जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि बस हम मैं क्या पेश करूं और क्या ना पेश करूं कि लोगों की समझ में बात आती ही नहीं है, इसलिए कि दीन की बात ना लोग सुनते हैं और ना दीन पर चलते हैं, ना शरीयत को जानते हैं। कुछ और ऐसे घराने, कुछ ऐसी औरतें हैं कि जिन्होंने अपनी अभी भी ज़िंदगी संभाल के रखी हुई है, इज़्ज़तें भी संभाल के रखी हैं, माँ बाप की भी इज़्ज़त करती हैं, घर वालों की भी इज़्ज़त करती हैं, ख़ानदान में भी इज़्ज़त है। लेकिन 75% से ज़्यादा जो लड़कियां लड़के हैं वो बेलगाम हो गए। अगर आप चाहते हैं इन दोनों में जुदाई हो जाए हमेशा के लिए, तो एक छोटा सा अमल जो बहुत ही आसान अमल है वो आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूँ, और ये लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे लेकर आया हूँ, क्योंकि ये केस बहुत आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि हाथ में 2 लौंग लें, 2 लौंग, और 7 बार सूरह लह पढ़ें, 7 बार सूरह लह पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना इसमें ज़रूरी नहीं, पढ़ के 2 लौंग आपने दोनों लौंग एक अंगूठे में, एक दाएं अंगूठे की 7 वाली उंगली में, इन दोनों में रखनी है आपने। आज 7 बार सूरह लह पढ़ के उसके ऊपर आपने दम करना है, और फिर 3 बार ये कहना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ में जुदाई हो जाए, जुदाई हो जाए, जुदाई हो जाए। कहना इस तरह है, जुदाई शुद्ध, जुदाई शुद्ध, जुदाई शुद्ध। 3 बार आपने कहना है। लड़के का नाम लें और लड़की का नाम लें, उसके माँ का, उसके और उसके लड़की की माँ का। फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, जुदाई शुद्ध, जुदाई शुद्ध, जुदाई शुद्ध। और वो दोनों लोग आप आग पर रखते हैं। 14 दिन का ये अमल है, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए उन दोनों में जुदाई हो जाएगी। याद रखें कि ये काम सिर्फ जायज़ काम के लिए है, नाजायज़ काम के लिए अगर आपने किया तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो शख्स मियाँ बीवी में कोई जुदाई डाले या ख़ानदान में जुदाई डाले, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसका हिसाब बड़ा सख्त होगा। जो शख्स मियाँ बीवी में जुदाई डालते हैं वो सीधा जहन्नम में जाएंगे। तो हर जायज़ काम के लिए आप ये कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।